हिंद दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कि हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसमें से आपको 70% क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में से देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसे कई पार्ट में डिवाइड करके इस वीडियो को बनाएंगे। पार्ट 1 में हम आपको कुछ सवाल कराएंगे, फिर पार्ट 2 में ऐसे ही हम आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक का कराएंगे और बहुत सारे टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के हम शुरू करते हैं टॉपिक को। जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं उसे हम कराएंगे। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन हम लिए हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी दी हुई है एक, और इसका हमें सर्वांतर निकालना है, यानी डी का मान निकालना है, और इसका 11वां पद भी ज्ञात करना है हमें। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं, अगर ए का मान हमारा जो ए का मान है इसमें -5 है, -5 लिखे। अब हमें डी का मान निकालना होगा, यानी सर्वांतर। सर्वांतर जो होता है डी बराबर होता है दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा दीजिए। अब देखिए दूसरी संख्या -1 है, -1 में से घटाएंगे हम -5 को, यानी -5 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। अब देखिए डी बराबर फिर आएगा -1 है, -1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो डी बराबर आ जाएगा 4, यानी डी का मान जो हमारा 4 आ गया है। अब देखिए हमें 11वां पद ज्ञात करना है, यानी A11 हमें ज्ञात करना है। तो A11 बराबर जो हमारा होता है, देखिए A प्लस 10D होता है, यानी हमारा 11 का मान A प्लस 10D होता है। तो अब देखिए इसी पर मान रखिए, ए का मान जो है हमारा -5 है, प्लस है 10, और गुणे डी का मान जो है 4 है, 4 रख दीजिए। अब देखिए 5 माइनस है ऐसे लिख दीजिए, प्लस 10 में अगर हम 4 का गुणा कराएंगे तो 40 आएगा। अब देखिए 40 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 35, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी A11 हमारा 11वां पद जो है 35 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे सवाल करवाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए इसमें रैखिक संख्या दी हुई है, यानी एक रैखिक संख्या ये है और एक ये है। तो हमें बताना है इन दोनों में से कि इसके युग्म का हल क्या होगा। यानी देखिए इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। जो हमारा पहला है, देखिए पहले में हमारा होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और बराबर होता है C1/C2 के। तो हमारा क्या होता है, तो इसका जो है अनंत हल होता है, यानी अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं मतलब। अब देखिए हमारा A1/A2 होता है, वो बराबर होता है B1/B2 के। जो हमारा A1/A2 होता है वो बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो हमारा हल कैसे होता है, तो यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी प्रतिच्छेद करेगा तो हमारा जो है ये रेखा केवल एक ही बिंदु पर मिलेगी, यानी इसका जो है केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। एक हल अपरिमित रूप से केवल इसका एक हल होगा।
अगर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है, अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है, तीसरे में A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के। तो हमारे हल कैसे होते हैं? तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे, मतलब अपरिमित रूप से इसके एक भी हल नहीं होंगे। तो तीसरे में हमारा जो होता है एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, मतलब इसके एक भी आंसर नहीं आएगा। अगर हम इससे हल करेंगे तो एक भी आंसर नहीं आएगा, यानी ये जो है हमारा किसी बिंदु पर काटेगा नहीं, यानी दो रेखा जो होगी वो केवल समांतर होगी और इसे कहीं भी काटेगा नहीं। अब इसमें जैसे देखो ये वाला बराबर नहीं था इसके, यानी यहाँ जो ये दोनों रेखा एक बिंदु पर काटी तो इसके केवल एक हल है अपरिमित रूप से। और इसे देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2 के, तो इसके अनंत हल होंगे। यानी ये जो रेखा है ये कई जगह पर काटेगी एक दूसरे को, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। तो तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं, पहले सवाल करते हैं। तो देखिए सवाल करेंगे हम इसे, अगर हम रखेंगे A1 का मान इसमें क्या है, A1 बराबर देखिए 1 है, यानी x के स्थान पर रहता है गुणे में उसी को A1 मानते हैं। यहाँ पर गुणे में 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणे में 1 होता है, तो A1 का मान जो है 1 है। इसी प्रकार अगर हम A2 का मान देखें तो A2 का मान जो है -3 है। और देखिए B1 का मान जो है, B1 का मान 2 है और B2 का मान जो है वो -6 है। हम देखिए जो इसमें हम मान लेंगे वो पूरा चिन्ह के साथ लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसे प्लस में लिए। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लिए। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस है तो यहाँ हमने माइनस लिया। अब देखिए C1 का मान जो है, C1 का मान यहाँ पर 5 है, प्लस है तो प्लस लिए। C2 का मान जो है यहाँ पर 1 है, प्लस है तो प्लस लिए। अब रख दीजिए A1 बटे A2 यानी 1 बटा -3 बराबर B1 बटे B2 यानी 2 बटा -6 बराबर C1 का मान है 5 और C2 का मान है 1। अब देखिए अगर हम इसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी देखिए तो अगर 1 बटा 3 माइनस का और बराबर है यहाँ पर भी 1 बटा 3 है माइनस का। अब देखिए यहाँ पर जो 5 बटा 1 है ये तो बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, अगर A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर ना हो C1 बटा C2 के, तो हमारा जो हल होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, यानी समांतर रेखा एक होती है, इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ये पेपर में जो है MCQ टाइप में आएगा और इसे आप हल करके इसका देखिए जो बराबर आएगा। अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और ये नहीं बराबर है C1 बटे C2 के, तो इसका एक भी हल नहीं होगा। अब इसी प्रकार अगर A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, तो जो हमारा है रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका केवल एक हल होगा। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन समझ गए होंगे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसे मिटा देते हैं। तो चलिए हम तीसरे सवाल देखते हैं। देखिए तीसरे सवाल में जो दिया है, दो बिंदुओं और उसके बीच की दूरी क्या होगी, यानी दो बिंदु हमें दिए हुए हैं और इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है। जो हमारे इसके देखिए एक फार्मूला होता है, दूरी का जो फार्मूला होता है, यानी दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस होता है x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक ये फार्मूला होता है। अब देखिए x1 का मान जो इसमें है, x1 ये है और y1 ये है, x2 जो है यहाँ है और y2 ये है। तो देखिए x1 का मान जो है, x1 बराबर 2 है और x2 बराबर जो है 4 है और y1 बराबर जो है 3 है और y2 बराबर जो है 1 है। तो चलिए हम सारे मान को रखते हैं इसमें। देखिए अंडर रूट, देखिए x1 का मान जो है हमारा 2 है, 2 माइनस y1 का मान जो है 3 है, 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो प्लस रखिए, x2 का जो मान है 4 है, 4 माइनस y1 का जो मान, y2 का जो मान है 1 है, यानी 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए हल कर दीजिए। अंडर रूट में देखिए 2 में से 3 को घटाएंगे यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी जो हमारा आएगा अंडर रूट 10 आएगा। अब देखिए इसे अगर हम सही ढंग से लिखेंगे अंडर रूट 10 को, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अंडर रूट अगर हम 10 को तोड़े तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी देखिए इसमें कोई भी संख्या यानी 2 बार नहीं है, इसका मतलब ये बाहर नहीं आ सकता। तो इसका जो मान है अंडर रूट 10 और इसका जो मात्रक होता है द अंडर रूट 10 मात्रक, इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगले सवाल हम करवाते हैं। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं कैसे हमने किया। देखिए दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए इसके बिंदु की दूरी के लिए एक फार्मूला है, जो हमने फार्मूला रखा अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान ये है
आप कहीं भी कोई भी मान मान सकते हैं। जैसे x1 का मान ये है, y1 का मान ये है। आप चाहे तो अगर x1 का मान ये भी मान सकते हैं, y1 का मान, चाहे उल्टा सीधा आप चाहे जिस तरह मान सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, x1 का मान जिसमें रहेगा उसी में y1 का भी मान रहेगा। मतलब x1 y1 जो है साथ साथ रहेंगे। तो देखिए x1 का मान निकाला हमने y1 का, और x2 का y2 का, और उसके बाद इस फार्मूले पे धर दिए हम। देखिए अब इसे हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा √10 आएगा। तो यही इसका मात्रक आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल कराते हैं। देखिए चौथे सवाल हमारी है, एक समबाहु त्रिभुज ABCD की भुजाएं 2a हैं, उसके शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो है इस तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी अगर ये भुजा 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। अब देखिए अगर ये भुजा 7 है, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। यानी समबाहु त्रिभुज में जो है तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं 2a है, यानी भुजा 2a है। अगर ये भुजा 2a है तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। अब देखिए इसमें बोला गया है उसके शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब क्या होता है, जो यहाँ बीच में खींचा जाता है, एक ऐसे लाइन हम खींचते हैं, यही इसका शीर्ष लंब होता है। और जो यहाँ पर लग के लाइन पर लग के 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए तो हमें पूछा गया है इसी शीर्ष की लंबाई, यानी यही शीर्ष लंब जो है इसी की हमें लंबाई निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमें ये भुजा पता है, अगर ये भुजा हमें यहाँ से यहाँ तक अगर हमें पता चल जाए तो हम इसे, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। अब देखिए ये भुजा कैसे हमें पता चलेगी, ये छोटी वाली। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी पूरा जो दिया हुआ है 2a है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक 2a है तो ये इतनी जो है इतनी a होगी और ये इतनी a होगी, तभी तो हमारा a और a जोड़ेंगे तो 2a होगी। अब देखिए ये भुजा हमें पता चल गई। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम ये भुजा निकालते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रख दीजिए कर्ण इसमें क्या है 2a, यानी 2a का स्क्वायर बराबर लंब, देखिए लंब हमें निकालना है, यानी लंब हमें निकालना है तो लंब का स्क्वायर, अब प्लस आधार, देखिए आधार इसमें a है तो a का स्क्वायर। अब देखिए 2a का स्क्वायर करेंगे यानी हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
और a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस अगर 4a स्क्वायर में से हम एक a स्क्वायर माइनस करेंगे बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा ना यहाँ। तो अगर हम 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा 3a स्क्वायर आएगा बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट में 3a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब। अब देखिए फिर जो है हमारा ये देखिए ये 2 बार में है, यानी ये जो है हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा और रूट 3 जो है 1 बार है, यानी रूट 3 में ही रहेगा। तो यही लंब बराबर यही आंसर आ जाएगा, यानी जो हमारी इस शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी ये बराबर आ जाएगी ये रूट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगले सवाल करते हैं हम। देखिए इसे मिटाते हैं पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।